बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5B कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 5B में क्वेश्चन नंबर 2 से टीच कर रहा हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए यहाँ पर 1 प्लस आपका 7i और 2 माइनस आई का आपका होल आप स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का होल स्क्वायर है। a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 4 माइनस 1 3 आपका हो गया। आर यू ओके? अब यहाँ पर देखिए 3 माइनस 4i, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर में आई नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल में। तो अपान में 3 माइनस 4i है, तो हमें इसे कैसे हटाना है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी, एक्स प्लस आई वाई, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है यानी समी संख्या रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का मिक्सचर होता है, तो अपान में आई तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई तो आपको आता ही है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये यहाँ पर फाइंड होता है। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी, 9 माइनस यानी a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आपका b स्क्वायर हो गया। आर यू ओके? देखिए 9 प्लस 16 25, ऊपर माइनस का 28 है, प्लस का 3, तो माइनस का 25 और ये यहाँ पर 9 प्लस 20 ये 21 और प्लस 4 25 आई, क्या होगा? 25 आई। ओके 25 आई। तो देखिए विशेष ध्यान दें, तो माइनस का 25 प्लस 25 आई, इसको स्प्लिट किया मैंने अलग, -1 प्लस आई, तो ये a प्लस आई बी फॉर्म आपका है। a प्लस कौन सा फॉर्म है? a प्लस आई बी फॉर्म आपका है। यहाँ देखिए मैंने पहले भी कई बार बताया, रूट के अंदर -16, रूट के अंदर -16 का मीन्स हो गया -1 इंटू आपका 16। तो ये जो -1 है, इसके प्लेस में एक्चुअल क्या होता है? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये 4i फाइंड हो जाएगा। इस चीज को समझिए, -9 है तो आपका 3i आ गया, -9 है तो आपका 3i फाइंड हो जाएगा, ये देखिए आ गया। -16 है तो 4i आपका फाइंड हो गया। तो एक बार फिर डिनोमिनेटर में आपका i नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस 3i है, तो 1 माइनस 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे इतना फर्स्ट ईयर में आकर। अब a प्लस बी, a माइनस बी, फिर वही आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया। कैसे भाई? 9i स्क्वायर, तो 9 और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये आपका आ जाएगा -9, तो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस। इसी तरह जैसे 12i स्क्वायर आ रहा है, ये देखिए 12i स्क्वायर ऐसे रखिए, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -12 फाइंड होगा, तो ये माइनस का 12 फाइंड होगा। ठीक है ना? इसको डायरेक्ट मैंने लिखा है, साइड में बताया, और हर क्लास में आते आते इतना तो आप समझ ही जाते हैं। तो जैसे इसको आप जो ऐड करेंगे तो सिचुएशन आएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? a प्लस आई बी रूप लिखें या a प्लस आई बी फॉर्म, a प्लस आई बी फॉर्म आपका आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए -1 प्लस √3i अपान में आपका ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, हमें प्रूव करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर कब हो सकता है? जब इसको सॉल्व करने पर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, कोई रियल वैल्यू आ जाए, प्लस का 2 1 जो भी है, पॉजिटिव इंटीजर तभी हो सकता है। ठीक है ना? पॉजिटिव इंटीजर यानी एक धन पूर्णांक। तो देखिए प्रूव करना है हमें, तो सो भी नो डाउट, और यहाँ पर विशेष ध्यान दें, इसको मैंने √3i - 1 का होल क्यूब किया,
और ये जो 2 आप देख रहे हैं, इस 2 का होल क्यूब क्या होगा 8, इस 2 का होल क्यूब जो आपका होगा वो 8 हो जाएगा। आर यू ओके? यहां से तो होल क्यूब को मैं ब्रेक करता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है माइनस का 3a, ए के प्लेस पर √3i इंटू बी, बी इक्वल आपका 1, इनक्लोज ब्रैकेट में आपका a माइनस बी होता है। ओके, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी हो गया, अपान में ऑलरेडी 8 है। √3 का क्यूब बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, √3i का होल क्यूब है, इसका मतलब है ये तो आपका i क्यूब आ गया, लेकिन √3 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, और इनटू आपका i क्यूब, तो √3 का 3 हो गया, तो 3√3 और i क्यूब की वैल्यू -i, तो -3√3i हो गया, -3√3i। 1 का क्यूब 1 होता है, 3√3i है, 3√3i, तो √3 का 3 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9i स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इसका 1 में मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3√3 आपका i, ये इससे हो गया कैंसिल। आर यू ओके? अभी मैं आपको कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूं कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती, तो माइनस माइनस इनटू में -1 माइनस माइनस प्लस आपका 9 हो गया अपान 8, तो 8/8 1, ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? एक धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या पॉइंट हुआ 1 जो आपका है कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर आपका है, पॉजिटिव इंटीजर आपका है, पॉजिटिव इंटीजर विचार है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसे a प्लस आईवी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, दोनों का आपने एलसीएम लिया, इसका इसमें दोनों सेम है तो होल स्क्वायर, इसका इसमें तो ये भी आपका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 12i कैंसिल हो गया, 9 और 9 आपका 18 हो गया, 4i स्क्वायर, ये आपका 8i स्क्वायर हो गया। i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इनटू में -1 हुआ तो -8 हो गया, तो 10/13, तो इसको 10/13 प्लस मैंने 0i यहाँ पर रिटर्न किया, a प्लस आईवी फॉर्म में हो गया। देखिए प्रूफ करना है तो मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट स्क्वायर से रूट जो होगा यहाँ हट जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2i हो गया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली ti। देखिए बोथ साइड इक्वल है, प्रूफ हो गया। और यही काम आपका यहाँ पर किया गया। थर्ड क्वेश्चन में जो है 6 का जो थर्ड पार्ट है, √i माइनस √i इक्वल टू √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से i और i कैंसिल हो जाएगा, i का i में मल्टीप्लाई करें, -i स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए निगेटिव साइन है, -i प्लस i माइनस i प्लस i माइनस i स्क्वायर, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो बोथ साइड इक्वल, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत ही छोटे छोटे सम्स थे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है z इक्वल टू 3 - 4i, मैंने इसको लेट कर लिया। कॉन्जुगेट जो होता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z बार होता है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z बार होगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर z बार आपका हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 3 - 4i है, तो इस कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर माइनस है तो आप प्लस कर देंगे, इसका सम हमको फाइंड करना था, तो
जेड और जेड बार की वैल्यू को मैंने पुटअप किया 6 आया। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, बहुत बार आपको मैं बता चुका हूं, आसानी से हो जाएगा। तो प्रोडक्ट यानी मल्टीपल जो आपका आया 25 और सम जो हो गया वो 6 यहाँ पर आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सेम यही है। आर यू ओके? उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको टीच करने जा रहा हूँ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है, यहाँ पर 9 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + 3i। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। क्या होगा? 1/z। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका z है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है 2 + 3i, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस आपका 3i हो जाएगा। आर यू ओके? 1/में आपका 2 + 3i हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपान में i नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत सारे वीडियो में क्वेश्चंस में बता चुका हूं। तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सिंपल है। कॉन्जुगेट क्या है? यहाँ पर देखिए प्लस है तो आपने माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा करते ही देखिए a + b और a - b, a² - b² हो गया। अब i² की वैल्यू -1, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 9 हो जाएगा 13 और स्प्लिट कर देंगे तो a + ib फॉर्म में आ जाएगा। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 + i√3, 2 + i√3 का होल स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आपका इनवर्स हो गया 1/। तो a + ib का होल स्क्वायर मैंने ब्रेक किया। i² की वैल्यू आपकी -1 होती है तो -3, तो ये आपका फाइंड हो गया 1 + 4√3i। अब कॉन्जुगेट से एक बार फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करने पे ये आपका a + ib फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने आपको टीच किया। देखिए ऑर्डर पेयर ऑफ 3 - 2i, क्वेश्चन नंबर 10 के ये पार्ट फर्स्ट, ये सेकंड और ये आपका थर्ड पार्ट है। 11 का ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड और ये आपका थर्ड पार्ट। तो बहुत ही सिंपल वन लाइन सॉल्यूशन आपका यहाँ पर है कि ऑर्डर पेयर ऑफ 3 - 2i का फाइंड करना है। तो कुछ नहीं होता, ऑर्डर पेयर में मतलब क्रमित योग 3, -2 हो जाएगा, i हट जाता है, ठीक है ना, एज ए पॉइंट। a + bi अगर है तो a, b हो गया, -3, -2 यहाँ से हो जाएगा। और देखिए इसी का जस्ट उल्टा a + ib फॉर्म ऑफ 2, -5, a + ib फॉर्म ऑफ 2, -5i। तो 2 - 5i हो जाएगा और -3, 1 का -3 + i हो जाएगा। इसका 0, -2 तो 0 - 2i, ये a + ib फॉर्म आपका हो गया। आर यू ओके? ये क्वेश्चन नंबर 10 और आपका 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है 3x - 7 + 2x 2iy माइनस का 5y 5 + xi। देखिए यहाँ पे i का कोफिशिएंट 2i है, यहाँ पर i का कोफिशिएंट 5 + x यानी गुणांक। आप देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट यानी दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। अब देखिए होता क्या है, रियल पार्ट आपका ये हो गया 3x - 7 क्योंकि इसके साथ i नहीं है और इधर से -5y, ये दोनों एक दूसरे के देखिए इक्वल हो गए। ओके, i का कोफिशिएंट आपका क्या था 2i, यहाँ देखिए 5 + x, x को इधर लाया माइनस। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें x = -1 y = 2 फाइंड होगा। अब आप कहेंगे कैसे फाइंड होगा? हाई स्कूल में आपने इक्वेशन को खूब सॉल्व किया है, 9th में भी खूब सॉल्व किया है, बैलेंस करके कर लीजिएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x बैलेंस हो जाएगा। पहले y की वैल्यू आ जाएगी फिर x की आ जाएगी, या पहले x को बैलेंस कर लें या y को। तो ये आप 10th में सब सॉल्व कर चुके हैं, सो भी नो डाउट।
क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड 2xi इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये सिचुएशन आपकी है, तो कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट आपका क्या है 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू सीधे सीधे 4 आ गया। एंड इमेजिनरी पार्ट में देखें i का कोफिशिएंट 2x है, यहाँ पर माइनस का 6, तो x इक्वल टू आपका -3 फाइंड हो गया। आर यू ओके? तो ये सिचुएशन आपकी यहाँ पर आई। अब क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपका है, देखिए z इक्वल यहाँ पर गिवन है x प्लस आई वाई, z इक्वल आपका गिवन है x प्लस आई वाई, तो z के प्लेस पर आपने यहाँ से x प्लस आई वाई पुटअप किया, i से मल्टीप्लाई करें xi हो जाएगा, i की पावर 2 y हो गया प्लस का 2i, तो सो वी नो डाउट, देखिए इन दोनों से i मैंने कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ गया, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये -i आया, ये +1, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, मैंने उधर 0 + 0i किया। अब देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, मैंने आपसे क्या कहा था, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट क्या हुआ 1 - i इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल आपका -2, तो ये सोल्यूशन आपका हो गया एग्जैक्टली किसका 11.3 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का फोर्थ पार्ट है, तो मैंने यहाँ पर क्या है कि देखिए डिनोमिनेटर में है, तो दोनों को मैंने मल्टीपल में रखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इसका इसमें और इसी का i में, तो ये मैंने आपका एलसीएम लिया, बहुत ही कोई बड़ा स्टेप नहीं है, एलसीएम आप लोग लेते रहते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई जरूर थोड़ा सा लंबा होगा, कैलकुलेशन है। देखिए x आपका ऑलरेडी बाहर है, 1 से मल्टीप्लाई किया 3 - i, 1 से किया 3 - i से करें 3i माइनस का हो गया i स्क्वायर, ओके, यहाँ से देखिए माइनस का 2 है प्लस का 3, माइनस का 6i, माइनस माइनस आपका प्लस 2i स्क्वायर, ये प्लस आपका हो गया, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विशेष जरा ध्यान दें, i बाहर है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 प्लस 2i, 2 3 जा 6, 3i से इसमें करें माइनस का 9i माइनस का 3i स्क्वायर, और ये y, इस i का अंदर कहते हैं 3i प्लस क्या हो गया i स्क्वायर, 3i प्लस i स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 9 माइनस i स्क्वायर। आर यू ओके? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए, x आपका बाहर है, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, +1 और +3 4 हो गया, और प्लस का 3 माइनस का 1, तो प्लस का क्या आया 2i, यानी आ गया 4 + 2i, x के इनटू में आपका आ गया 4 + 2i, ओके। इसके बाद देखिए माइनस का 6i और प्लस का 3i, तो 100% इसको मैं लिख सकता हूँ -3i, 3 व 2 और 1, 3i स्क्वायर से क्या हो गया, ये माइनस का 3 हो जाएगा भाई, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -2 यहाँ से हो गया, -1 यहाँ से, -2 और -1, -3 हो गया, -3 और माइनस आपका यहाँ पर ऑलरेडी क्या हो गया, माइनस का 3i हो गया, तो -3 और -3i आपका यहाँ पर फाइंड हो गया। तो सो वी नो डाउट, आगे आप देखते हैं मल्टीप्लाई कर रहे थे,
आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये +3 हो गया, +3 और +6, तो ये हो गया प्लस का 9 और 2 माइनस, तो ये 7i आपका हो गया इंटू वाई, ये पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। और इक्वल टू जो आपका है यहाँ पर ओनली आई है, ये 9 और +1 10 हो गया आपका, कोई डाउट? आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 9 में जोड़ो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या आती है, हम इसको यहाँ पर ध्यान दें, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये 10i हो गया, ओके। अब यहाँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4x हो गया, और इसका इसमें करेंगे तो 2xi हो गया, माइनस का 3i, माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दें 9y और माइनस हो जाएगा 7yi। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान दें, हमारे पास रियल पार्ट में 4x है, 4x, और रियल क्या हो गया 9 का y हो गया, और रियल पार्ट हमारा क्या है माइनस का 3। अब 1 2 3 इसे मैंने i कॉमन ले लिया, तो i अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस एक्स माइनस का 7y और माइनस का 3 इक्वल टू आपका 10i हो गया, ओके। तो अब यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराना है। कंपेयर कराने के बाद देखिए सिचुएशन आपकी क्या आ रही है, कंपेयरिंग करने पर सिचुएशन क्या हो जाएगी, है ना। तो देखिए विशेष ध्यान दीजिए, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वही लैंग्वेज लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कई बार लिखवा चुके हैं। कंपेयर कराते हैं तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इसको 0 प्लस क्या लिखेंगे 10i, तो ये 0 हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और इमेजिनरी पार्ट को देखें 2x माइनस 7y माइनस 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10, तो अगर इसको इधर ले आए तो 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन आपकी पार्ट फाइंड हो गई हैं, 4x प्लस 9y, 4x प्लस आपका 9y माइनस 3 इक्वल 0, और सेकेंडरी इक्वेशन आपकी है 2x माइनस 7y माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों इक्वेशनों को जब आप सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x और वैल्यू को फाइंड, x और y की वैल्यू आपको फाइंड होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, तो यहां से मैंने बताया ना कि दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से हमको इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो x इक्वल आपको यहाँ पर क्या फाइंड होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 3, और y इक्वल -1, x इक्वल 3 फाइंड होगा एंड y इक्वल टू -1। सॉल्व कैसे करना आप जानते हैं, पहले x या y को बैलेंस करेंगे, और यानी एलिमिनेशन मेथड से x और y को कैंसिल करने के बाद ही आपकी वैल्यू फाइंड होगी। ये सभी क्वेश्चन आपने 10th में बहुत सॉल्व किए, तो कोई खास बात नहीं है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बहुत ही विशेष ध्यान दें, ये आपका 3x माइनस 2iy है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 10 प्लस आपका 10i हो गया। आर यू ओके? 3x माइनस 2iy, क्या देखिए i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 माइनस 1 ये हो गया 10 प्लस आपका 10i, ओके। 3x माइनस 2iy एज इट इज है, ये 3 प्लस आपका 4i हो गया, और 10 प्लस आपका 10i। देखिए 4 में बन गया 3 आया, अब देखिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 9x माइनस 6yi, 4 से करिए तो 12xi,
फिर 4 से इसमें कीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 8 क्या 8i स्क्वायर वाई इक्वल 10 प्लस 10i। ओके, तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 9x अपनी जगह पे हो गया। यहाँ पे आई अगर आप कॉमन ले लें तो 12x माइनस कितना हो जाएगा 6y, और आई स्क्वायर की वैल्यू -y तो प्लस ये 8y हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको इसके साथ रखा 9x प्लस 8y, और i का कोफिशिएंट हो गया 12x माइनस 6y इक्वल टू 10 प्लस 10i। कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग बोथ साइड वही चीज लिखेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दोनों पक्षों में वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर। तो 9x प्लस 8y इक्वल टू आपका 10 हो गया कंपेयर करने पे, तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। और इमेजिनरी पार्ट से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपका माइनस बाहर हो जाएगा 12x माइनस 6y इक्वल टू 10, तो 2 से डिवाइड कर दें -2 से, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस नीचे चला जाएगा या अंदर भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12x माइनस 6y इक्वल टू -10, तो अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -5, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड से सॉल्व करें तो x आपका आएगा 14/15, x आएगा 14/15 एंड y आपका आएगा 1/5। देखिए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किए हैं, ये सब 10th में आपने सॉल्व किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।